लेकर आ रहे हैं हम आपके लिए एक नया कार्यक्रम, एक नजर कुछ खास गीतों पर। और डालते हैं एक नजर कुछ खास गीतों पर, सोचते हैं हम और आप मिलकर कि ये खास क्यों है, क्यों भा जाते हैं दिल को, हमें अपने साथ क्यों सपनों की दुनिया में ले जाते हैं ये मधुर और मदिर से गीत। दोस्तों नमस्कार, हाजिर हैं हम एक बार फिर आपके साथ एक नज़र का एक नया एपिसोड लेकर। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए कुछ खूबसूरत से गीत जिन पे हम चर्चा करेंगे, और एक बहुत ही खास गीतकार जिनका नाम है आनंद बख्शी। आनंद बख्शी ने हमें बहुत ही खूबसूरत गीत दिए, और ऐसे गीत दिए जो हमारे दिल दिमाग में आज तक बजते रहते हैं, हमारे मन में हमें कहीं सुनाई देते हैं, वो गीत जो अमर प्रेम की तरह अमर हैं। आनंद बख्शी साहब फिल्म इंडस्ट्री में आए गायक बनने के लिए थे, लेकिन वो एक लिरिसिस्ट की तरह ज्यादा कामयाब हुए, और बहुत ही ज्यादा कामयाब हुए, और करीब 4 दशक तक इस इंडस्ट्री में उन्होंने गीत दिए, लुभाने वाले गीत दिए, सुंदर मोती दिए इस फिल्म इंडस्ट्री को और हम सबको। और एक ऐसा वक्त था जब हर दूसरी या तीसरी फिल्म में आनंद बख्शी साहब के गीत हुआ करते थे। तो ऐसे थे वो आनंद बख्शी साहब और उनके गीत। आज हम भूपेंद्र जी के साथ, जो हमें अभी थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे, उनके साथ मिलकर कुछ गीत सुनेंगे। तब तक हम ये सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत किशोर कुमार की आवाज में। तो सुने ये गीत और फिर चर्चा करेंगे हम इस गीत पर। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी, नाम निकलेगा तेरा ही लब से, जान जब इस दिले नाकाम से रुखसत होगी। मेरे महबूब मेरे सनम के दर से अगर बाद सबा हो तेरा गुजर, कहना सितमगर कुछ है खबर, तेरा नाम लिया जब तक भी जिया है शमा तेरा परवाना, जिससे अब तक तुझे नफरत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब
मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब तेरी गली में आता सनम, नगमा वफा का गाता सनम, तुझसे सुनाना जाता सनम। फिर आज इधर आया हूँ मगर ये कहने मैं दीवाना, खत्म बस आज ये वहशत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे और रहे वो तुझसे परे। तूने वो सनम ढाए है सितम, तो ये तू भूल न जाना कि न तुझ पे भी इनायत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मेरी नजरें तो गिला करती है, तेरे दिल को भी सनम तुझसे शिकायत होगी। मेरे महबूब। वेलकम भूपेंद्र जी, एक नज़र के एक और एपिसोड में। और कैसा लगा आपको हमारा गीत? बहुत बढ़िया। ये गाना मिस्टर एक्स इन बॉम्बे का था जी, और दी वन एंड ओनली मिस्टर आनंद बख्शी के लिरिक्स जी, और वन एंड ओनली किशोर कुमार की आवाज और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने संगीत दिया था जी। 1964 में आई थी ये फिल्म। अच्छा, आप बताएं। तो ये गाना मुझे पता है कि आपको बहुत पसंद है, इसीलिए हमने ये गाना लिया आनंद बख्शी जी के 5000 गानों के समुद्र में से। हाँ, बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे बख्शी साहब जी। एंड शुरू में उन्होंने बहुत स्ट्रगल की, बहुत काफी एक दो बार वो वापस भी गए बॉम्बे छोड़ के कि भी नहीं रह सकता। अल्टीमेटली उनको एक गॉडफादर तो नहीं, एक बहुत बड़ा अच्छा फ्रेंड मिला। टिकट उनके पास थी नहीं और टिकट चेकर उनको घर ही ले गया कि आप मेरे घर में रहो, आप तो बहुत बढ़िया लिखते हो। अच्छा, टिकट चेकर के साथ एक बल्कि कई साल रखा। हाँ, एंड उसने कहा कि आप लगे रहो, जो कि अच्छी बात है कि उन्होंने कंटिन्यू रखा। और अब ये देखिए कितनी उन्होंने एक से एक गाने दिए। अगर मैं गलत नहीं भूपेंद्र जी, तो क्या ही सही है कि आनंद बख्शी जी ने हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा गीत दिए? जी हाँ, काफी ही इज राइट अप देयर। अगर और भी
मेरे ख्याल नंबर वाइज आई थिंक अराउंड एनीवेयर नियर 5000 गाने तो उन्होंने दिए, जो एक बहुत बड़ा नंबर है। और उसमें 45-50 साल तो उन्होंने इंडस्ट्री में रहे जी। तो ऑब्वियसली एंड ही हैज रिटन मार्वलस सॉन्ग्स। आई मीन आप यू नेम इट, आराधना ले लो, कटी पतंग ले लो, राइट फ्रॉम इन्होंने सबसे पहली फिल्म मेरे ख्याल भगवान दादा के लिए लिखी थी। और एक शशि कपूर की फिल्म आई थी जिससे उनको बहुत मशहूरी मिली एंड इट वाज जब जब फूल खिले। बिल्कुल बिल्कुल यू आर राइट। तो दूसरा गाना आप कौन सा हमें सुनाएंगे, और फिर हमें उस गाने को सुनने के बाद हम ये भी चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि इनके गीतों की खास बात क्या होती है। तो दोस्तों आप हमारे साथ जुड़े रहे एक नजर में और हमें बताते रहे कि एक नजर आपको लगा कैसा, और ये हमारा ये एपिसोड भी आपको कैसा लगा, और फिर चर्चा करेंगे। गीत सुनते हैं। गीत कौन सा लाए हैं भूपेंद्र जी? ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, कटी पतंग। बहुत खूबसूरत गीत है और ये गीत इट इज cut across time. Oh yes, it's an evergreen song. Evergreen song. और आज की जनरेशन को भी दोस्तों ये गीत बहुत पसंद है, इसके लिए मिक्स भी बहुत बने हैं। तो सुनते हैं ये खूबसूरत सा गीत, ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, महबूब का जो लेते हुए नाम मिट जाए मर जाए हो जाए। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने तो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले, दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार, रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, आंखें किसी से ना उलझ जाए मैं डरता हूँ, यारों हसीनों की गली से मैं गुजरता हूँ, बस दूर ही से करके सलाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, और महबूब का जो बस लेते हुए नाम मर जाए मिट जाए
हो जाए बदनाम। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो भी जाने दो यार, हम ना। ये खूबसूरत सा गाना आपने सुनाया जो आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना आज से 30-40 साल पहले था। बिल्कुल, ये भी एक वन ऑफ दोज एवरग्रीन नंबर्स हैं बॉलीवुड की। पिक्चर तो सबको पता ही है, कटी पतंग जी, और शक्ति सामंत ने बनाई थी, राजेश खन्ना एंड शर्मिला टैगोर। और उस टाइम के बहुत मशहूर पॉपुलर राइटर होते थे जिनका नाम था गुलशन नंदा। जी हाँ, उनकी लिखी हुई कहानी पर ये फिल्म बनी थी और इसके सारे ही गाने बहुत मशहूर हुए और सभी गाने आनंद बख्शी साहब ने लिखे थे। आपने गुलशन नंदा की बात की, वैसे ऑन द साइड हाँ, it was a copy of an English book actually. Gulshan Nanda got really? this. Yes, the story was I married a dead man. Okay, I didn't know that. Yeah, anyway. So, Lyrics of course आनंद बख्शी के थे जी, और म्यूजिक R.D. बर्मन। भूपेंद्र जी, ये जो गीत है ये इतना मशहूर हुआ, इसमें क्या क्वालिटी थी? लिरिक्स का क्या, लिरिक्स ने रोल प्ले किया या संगीत तो बहुत अच्छा था? बेसिकली मीना, ये जो गाना था इट वाज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एक तो लिरिक्स, एक म्यूजिक डायरेक्शन, दी cinematography, the actor Rajesh Khanna, mind you, he had come just after Aradhana's success and he was a superstar. और उनकी, it was a whole mixture, you know, which was good. But the lyrics, आप गाना ही आप देखेंगे ध्यान से तो it is more of a, you know, there's a narcissistic emotion behind the song. He's trying to, he's telling everybody in the club, it's a club scene. But he's basically, you know, talking to, it's like an introspection. मैंने मोहब्बत नहीं करनी आपसे। लिरिक्स सिंपल है दोस्तों, जो मुझे लगता है सादे से लिरिक्स में गाने को उभारना। और मुझे क्या लगता है भूपेंद्र जी की आनंद बख्शी साहब शब्दों की गहराई से ज्यादा शब्दों के सुर को पकड़ते थे। शब्द शायद हो सकता है कि उनका गायक होना इस चीज में उन्हें हेल्प करता था। तो एक तो होता है कि एक गीतकार होते हैं जो शब्द कह रहे होते हैं, उसके पीछे न जाने कितने मायने निकलते हैं, उसके वो पता नहीं कितनी गहराई में जाता है। लेकिन कुछ गीतकार ऐसे होते हैं जो शब्दों के सुर को पकड़ते हैं, उनकी साउंड क्वालिटी को पकड़ते हैं। तो मुझे जो लगता है आनंद बख्शी साहब के सभी गीतों में ये बड़ी खास बात थी कि वे सुर को पकड़ते थे और इसी वजह से जो शब्द कहाँ कैसे बैठे और वो कानों में कैसा सुनाई दे, वो क्वालिटी बहुत जबरदस्त तरीके से बरकरार दी है। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इनके कुछ गीत बहुत मशहूर हुए। I think you're right, इनके because he basically was a singer. He actually came to singing and writing stories, but not lyrics. But ultimately became a lyricist. तो अब नेक्स्ट सॉन्ग तक चलें? बिल्कुल। और कौन सा गीत आपके लिए बजाएं हम अगला? अमर प्रेम का बजाते हैं नेक्स्ट। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यू आर वेरी राइट। एक संवाद ये गीत है। असल में आनंद बख्शी जी के जितने भी गीत होते थे दोस्तों, वो एक संवाद की तरह होते थे। या तो उसमें जो गीत गा रहा है पर्दे पर वो अपने आप से संवाद करता था या किसी दूसरे से करता था। तो सुनते हैं ये गीत, खूबसूरत सा गीत, और देखते रहे एक नजर हमारे साथ हमेशा की तरह, और हमें बताते रहें कि आपको ये प्रोग्राम लग कैसा रहा है, और नीचे जरूर अपना कमेंट छोड़ के जाएं। हमें अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। और कुछ खास अगर चाहते हैं
कोई फरमाइश तो वो भी जरूर दें और उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सुनते हैं दोस्तों ये गीत। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, अब क्या सुनाए। ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। हम क्यों शिकवा करे झूठा, क्या हुआ जो दिल टूटा। शीशे का खिलौना था, कुछ ना कुछ तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। समझे ना। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। हमने जो देखा था सुना था, क्या बताए वो क्या था। सपना सलोना था, तुम तो होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। दिल चल पी कर झूमे, इन गलियों में घूमे। यहाँ तुझे खोना था, बदनाम होना था। हुआ ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, जब हुआ तब हुआ। ओ छोड़ो ये न सोचो, ये क्या हुआ। बहुत सुंदर गीत था भूपिंदर जी। क्या बताएंगे आप हमें इस गीत के बारे में, इसकी क्वालिटीज के बारे में, क्यों हुआ ये इतना पॉपुलर। ये क्या हुआ, बस ये अगेन आई कैन से कि इट वाज अ वेरी गुड मिक्सचर ऑफ the total the talent behind it, right from Shakti Samant ki picture Amar Prem
Rajesh Khanna, then R.D. Burman, then Anand Bakshi Sahab. So, I mean, at that time it was, the churning of really good music was coming out. And Kishore Kumar, Rajesh Khanna, all, I think, in a way, Anand Bakshi Sahab helped in, getting even R.D., even Kishore, and even Rajesh Khanna to a certain extent. उस टाइम ये तीनों सभी मशहूर हुए, और वो 70s की बात आप शायद कर रहे हैं. जी हाँ, 68, 69, 70, ये 72 की पिक्चर थी शायद. हाँ, लेट 70s से लेके जब और हो सकता है कि किशोर कुमार की सक्सेस में भी आनंद बख्शी का एक बहुत बड़ा हाथ रहा हो, क्योंकि जो गीत उस टाइम किशोर कुमार के इतने मशहूर हुए, उसमें से कम 70% गाने तो आनंद बख्शी ने लिखे थे. बिल्कुल. एंड लेट मी टेल यू एक और चीज. Of course, Anand Bakshi penned the lyrics. पर ये जो it was always held against R.D. Burman that he used to use, या तो वो western instruments का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं क्या. इस पिक्चर अमर प्रेम में he handled it with Indian classical, most of it. Okay. And even Kishore, who was not a trained classical singer, in that genre, but he also sang the songs very, very well. I mean, he used जैसे चिंगारी कोई भड़के, it was based on राग भैरवी. जी. और कुछ तो लोग कहेंगे was राग खमाज. And there was ये जो गाना हमने सुना जी, इसमें ये क्या हुआ, it had a hint of what you call the कलावती. अच्छा. It was राग कलावती. तो इस फिल्म में जितने भी गाने थे वो किसी ना किसी राग पर आधारित थे. ये एक बहुत ही खूबसूरत सी बात बताई आपने भूपेंद्र जी. और ये गाना भी एक बहुत ही सिंपल से लिरिक्स, जैसे इससे पहले हमने एक गीत सुना था कटी पतंग का. जी हाँ. इसमें भी कुछ उसी किस्म की क्वालिटी आती है. ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, जैसे आपने कहा ना संवाद. आप संवाद एक बात कर रहे हैं, लेकिन वो बात करते करते गाना बन जाता है, आपको पता भी नहीं चलता. और वो शब्दों में एक सुर बोलने लगता है. जिस तरीके से ये उसको लिखते हैं, वो शब्दों में इतनी पावर आ जाती है कि एक एब्स्ट्रैक्ट पावर, जैसे कि हम कहते हैं कि शब्दों की गहराई पे जाते हैं तो एक एब्स्ट्रैक्ट गहराई आती है, इसमें सुर की गहराई आ जाती है. तो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले गीत की तरफ, जो एक बहुत खूबसूरत सा गीत है. अच्छा, तो हम चलते. एक संवाद है और इस गाने पर बहुत उस टाइम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही क्रिटिसिज्म हुए थे. क्रिटिसिज्म ये था कि ये कोई लिरिक्स है, ये तो जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उस टाइम बिनाका गीतमाला में मुझे अभी तक याद है कि ये नंबर 1 से नीचे उतरने के लिए तैयार ही नहीं था. इतनी इसकी रिकॉर्ड्स की भी बहुत बिक्री हुई थी उस टाइम, और ये गीत भी हर एक प्रोग्राम में बहुत पॉपुलर होता. तो सुनते हैं दोस्तों ये सुंदर सा गीत, अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे, जो फिल्माया गया है आशा पारेख जी पे और उस टाइम के सुपरस्टार राजेश खन्ना जी पे. तो दोस्तों और साथी हमें जरूर बताएं कि ये कार्यक्रम आपको लग कैसा रहा है. अपनी पसंद के गीतकार या संगीतकार जो भी हो, उनके बारे में भी हमें यहाँ फरमाइश दे सकते हैं और हम उसको भी इस प्रोग्राम में डिस्कस कर सकते हैं. आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं या हमें ईमेल भी कर सकते हैं. तो दोस्तों सुनते हैं ये सुंदर सा गीत. अच्छा तो हम चलते हैं
फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे जुमेरात को हाँ हाँ आधी रात को कहाँ वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो हम चलते हैं किसी ने देखा तो नहीं तुम्हें आते नहीं मैं आई हूँ छुप के छुपाते देर कर दी बड़ी जरा देखो तो घड़ी ओफो मेरी तो घड़ी बंद है तेरी ये अदा मुझे पसंद है देखो बातें बातें कर लो जल्दी जल्दी फिर ना कहना अभी आई अभी जल्दी तो आओ पास बैठे पल दो पल आज नहीं कल क्यों क्यों आज नहीं कल ये तो एक बहाना है वापस घर भी जाना है कितनी जल्दी ये दिन ढलते हैं हाय टाटा अच्छा तो हम चलते हैं फिर कब मिलोगे जब तुम कहोगे कल मिलो या परसों परसों नहीं नरसों कहाँ यही यहाँ कोई आता जाता नहीं अच्छा तो हम चलते हैं किस लिए तेरा रंग गोरी हमारी पकड़ी गई है बस चोरी अच्छा राम जाने क्या हुआ कैसे हुआ ये गजब मेरा चल जो जरा ढल गया सारी दुनिया को पता चल गया कैसे खेलेंगे अब आँख मिचोली ले जा आके मेरे घर से मेरी डोली तेरे घर वाले न कर दे इनकार सब है तैयार सुन ले फिर दिल की फरियाद बस बाकी शादी के बाद पिया देखो दिए जलते हैं अच्छा अच्छा तो हम चलते हैं 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 भूपिंदर जी क्या बताएंगे आप हमें इस गीत के बारे में? कुछ तो मैंने बता दिया था। आपने तो वैसे काफी बता दिया था जी। बस यही है कि पिक्चर का नाम था आन मिलो सजनों जी। 1970 में आई थी जी। अगेन राजेश खन्ना जी। उन टाइम के सुपरस्टार और ये आनंद बख्शी साहब ने जो बहुत ही बढ़िया लिरिक्स लिखे हैं। It was a trendsetter. Yeah, and it, like you said, conversation एक इतने सिंपल से वर्ड्स यूज किए हुए अच्छा तो हम चलते हैं and it has been beautifully composed.
And also, even the choreography was, whatever choreography was there in this song was also very The nice. cinematography was there. Yeah. Lakshmikant Pyarelal, of course, gave beautiful music. Mhm. Baba Saheb थे इसके cinematographer, जी. and it was a super duper hit. तो दोस्तों ये था आज का कार्यक्रम, और हम भी अब थोड़ा चलने की तैयारी करें और हमें बताएं कि आपको प्रोग्राम कैसा लगा। हमें आप इसका खूब इंतज़ार रहेगा, और फिर एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे आपसे। कुछ लोगों की बहुत सी फरमाइशें आई हैं, उन फरमाइशों को लेकर। तो दोस्तों अलविदा, फिर मिलेंगे।